किसान संतोष अपनी खेती में ऐसी फसल उगाता था जिससे इत्र, सेंट, परफ्यूम बनता था। ऐसी फसल की वजह से उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। ये देखकर गांव का लाला अभिषेक जायसवाल जल भुन जाता था। मैं अभिषेक जायसवाल इस गांव में सबसे अमीर हूँ। ये कैसे अमीर हो रहा है? आज से मैं भी ऐसी ही फसल की खेती करूँगा और इसे ये फसल उगाने ही नहीं दूंगा। वो कैसे अभिषेक भैया? ये जहरीली दवा है। रात को ले जाकर डाल दो उसकी खेती में। सारी फसल ही नहीं, उसकी जमीन भी बर्बाद हो जाएगी। फिर उसमें जो भी उगाएगा सूखी लकड़ी ही उगेगी। और रात को अभिषेक का आदमी संतोष की खेती में जहरीली दवा डालकर उसकी खेती को बर्बाद कर देता है। इस घटना के बाद अपनी खेती में कुछ भी ना देखकर संतोष बुरी तरह परेशान हो जाता है। आशा, समझ में नहीं आता हमारी खेती को अचानक क्या हो गया है। या तो फसल ही नहीं होती है और होती है तो सूखी लकड़ियां जमीन से निकलती है। वो भी सवेरे जाता हूँ तो देखता हूँ कि उखड़ी हुई जमीन पर पड़ी है। पर ऐसा क्यों हो रहा है संतोष जी? वही तो समझ में नहीं आ रहा आशा। आज फिर जाकर बीज बोता हूँ, देखता हूँ खेती कैसे नहीं होती। मगर उसके फसल बोकर आते ही अभिषेक जायसवाल आकर उसकी खेती में फिर से जहरीली दवा का छिड़काव कर देता है, जिससे उसकी खेती बर्बाद हो जाती है। तो उसका व्यापारी तनिष बाबू भी संतोष को दिया हुआ अपना एडवांस वापस मांगता है। ऐसा कहाँ से दूं तनिष बाबू? खेती में कुछ हो ही नहीं रहा। तभी तो मेरे दिए पैसे वापस मांग रहा हूँ। जब खेती में कुछ होगा ही नहीं, तुम मुझे फसल दोगे ही नहीं, तो मेरे लिए एडवांस पैसे का मतलब क्या हुआ? लाओ वापस करो। ऐसा मत करो तनिष बाबू, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक मौका और दो। ठीक है, 1 महीने में वापस नहीं किया तो तुम्हारी खेती पर कब्जा करना मुझे अच्छी तरह से आता है, समझे? तनिष बाबू की धमकी सुनकर घर आया संतोष पूजा कर रही बीवी को सारी बात बताता है। ये सब सुनकर आशा भी टेंशन में आ जाती है और फिर कहती है, मैंने हमेशा अपनी कुल देवी को अपनी खेती की फसल से बना इत्र ही चढ़ाया है और तुमने भी अच्छे दिल से धरती माँ की सेवा की है। आपकी धरती माँ और हमारी कुल देवी हमारी खेती की रक्षा करेंगी। तभी उसके घर में स्थापित कुल देवी के पूजा के सामने रखा हुआ दिया अचानक से जल उठता है। वो दोनों ये देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या? ये दिया तो तुमने जलाया नहीं था, अपने आप कैसे जल गया? दूसरे दिन संतोष एकदम सुबह सुबह बीज लेकर अपने खेत पर पहुंचता है तो वो ये देखकर दंग रह जाता है कि उसका पूरा खेत पूरी तरह फसल से भरी हुई है। खेतों में उगी फसल में छोटी छोटी परफ्यूम की बॉटल्स लटकी हुई है। अरे ये क्या? फसल की एक लाइन में इंडियन परफ्यूम की बॉटल्स लटकी हुई है, दूसरी में अमेरिकन परफ्यूम्स, तीसरी जापानी परफ्यूम की है, चौथी अफगानी परफ्यूम की है। अरे बाप रे, फसल की हर लाइन में अलग अलग देश के परफ्यूम की बोतल लटकी हुई है। लगता है कोई मुझ गरीब का मजाक उड़ाने के लिए फसल में बोतल चिपका गया है। तभी व्यापारी तनिष बाबू संतोष की खेती पर कब्जा करने आ जाता है, पर उसके खेत देखकर वो भी दंग रह जाता है। हे भगवान, इतना बड़ा परफ्यूम का व्यापारी होने के बाद भी आज तक मैं दुनिया भर के इतने ब्रांड्स की परफ्यूम की बोतल नहीं खरीद सका। अरे इन्हीं ब्रांड्स के परफ्यूम का व्यापार करने का मेरा बरसों का सपना था। ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आए? सब धरती माँ का आशीर्वाद है तनिष बाबू। धरती माँ का आशीर्वाद तुम पर बना रहे। मुझे व्यापार करने के लिए ये सारे ब्रांड्स दोगे? क्यों नहीं, आपको जो चाहिए ले जाइए। व्यापारी तनिष बाबू सारे फॉरेन के ब्रांड की बॉटल्स को तोड़कर अपने ट्रक में भरने लग जाता है और वो ये देखकर चौंक जाता है कि जैसे ही वो बॉटल को तोड़कर अपनी ट्रक में रखता है, वैसे ही उस पौधे पर दूसरी बॉटल उग जाती है। अरे ये बॉटल्स वापस कैसे उगाती है? कहा ना तनिष बाबू, ये सब धरती माँ का आशीर्वाद है। ये लो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ और हर महीने 10 लाख रुपए दूंगा। आज से इस परफ्यूम की खेती की सारी फसल मेरी। संतोष की इतनी कमाई होती है कि वो अपनी बीवी के लिए शहर के 5 स्टार होटल से खाना मंगवाता है। डिलीवरी बॉय को देखकर अभिषेक जायसवाल एक बार फिर से जल भुन जाता है।
कल्लू, अगर हम उसकी फसल तोड़कर फेंक सकते हैं तो उसकी खेती से बॉटल तोड़कर क्यों नहीं बेच सकते? आज रात को अपनी ट्रॉली ले चलो, उसकी परफ्यूम की खेती की सारी बॉटल तोड़कर अपने ट्रक में भरकर शहर ले जाएंगे। रातों रात करोड़पति। और आधी रात को वो छुप छुपाकर परफ्यूम की बोतल तोड़ने के लिए जाता है, पर जैसे ही वो बोतल तोड़ता है परफ्यूम की बोतल खाली हो जाती है। ये खाली कैसे? ऐसा तो कई बार होता है। मटर से दाने गायब होते हैं, नारियल से पानी गायब होता है, वैसे ही एक बोतल में से परफ्यूम गायब होगा। दूसरी तोड़ते हैं, ये बोतल भरी हुई है, अरे अभी तो भरी थी, खाली कैसे हो गई? अभिषेक बाबू, लगता है संतोष की फसल खराब हो गई है। तनिष बाबू, आप आ गए? हाँ, मगर तुम्हारी फसल तो खराब हो गई। देखो, मुझसे पहले इन दोनों ने, फिर मैंने भी कई बोतल तोड़ी, सबके सब खाली हैं। ऐसे कैसे खाली है? सब तो भरी हुई है। शाम को मैं सारी फसल चेक करके गया था, ये देखो। अरे पर अभी तो हम तीनों ने तोड़ा, सारी की सारी बोतल खाली ही हाथ आई। एक मिनट, संतोष, तुम किसी बोतल को तोड़ने से मना करो, फिर भी मैं तोड़ कर देखता हूँ। ठीक है जी, ये कुल्ची वाला परफ्यूम मत तोड़ना। मेरी समझ में आ गया है, अगर संतोष के सिवा या संतोष की इजाजत के बगैर कोई भी ये बोतल तोड़ेगा तो उसे खाली ही बोतल मिलेगी। ये परफ्यूम की खेती तुम्हारी है और तुम्हारे कहने पर ही बोतल भरी मिल सकती है। व्यापारी तनिष बाबू का कहना सही था। अब संतोष को ना खेती की रखवाली करने की जरूरत पड़ती थी और ना ही बीज बोने की। धीरे धीरे ये परफ्यूम की खेती उसे अमीर और अमीर बनाकर उसकी जिंदगी बदल देती है।